नमस्कार, प्रणाम। आप सबको विश्वास ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है और बढ़िया से मेहनत कीजिए। आपके लिए तो हम बना ही रहे हैं रेगुलर वीडियो, और बढ़िया से सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए भी, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, ताकि हमारा मन और आगे बढ़े, ताकि हम और वीडियो ला सकें। और हाँ, साइंस का भी वीडियो नहीं बना रहे हैं, ताकि हम सोच रहे हैं कि इसमें हम साइंस जब भी आएंगे तो आपको हम लाइव में आएंगे, ठीक है ना। अब उसका पीडीएफ सारा बन रहा है, तो आपको हम लाइव में प्रूफ आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है मेरा भाई, इसमें है कि ज्ञात करें, दिख रहा हो, ज्ञात करें 3/2 है ना, x बराबर, और x बराबर है 4/3 और 6x² है और माइनस x है और माइनस में 12 है बराबर में 0, और इसमें के हल है या नहीं, आपको ऐसा देखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। तो हल में क्या लिखेंगे, हमें आपको समीकरण, हमने आपको सबसे पहले बताते थे कि जब भी कोई क्वेश्चन आवे तो समीकरण देखिए, समीकरण है क्या। तो समीकरण हमारा है 6x² और माइनस में x माइनस में 12 में 0, ये समीकरण हमारा है। अब समीकरण में पूछ रहा है कि हल है या नहीं। अब इसका कोई जब हल है या नहीं, इसका रीजन होता है, पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट को व्यू को देखिए कि कौन सा पॉइंट है जो हमें देखना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें x का वैल्यू कितना, 3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 और यहाँ पर पहले लिख लेंगे चूंकि, क्या लिख लेंगे, चूंकि। या तो एक बात और है, आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए, माना, क्या कर लीजिए, माना कि px बराबर 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0। ये देखिए हम एक लिटरेचर के लिए माने हैं, और आप नहीं भी मानिएगा, चूंकि x बराबर जो भी मान है वो पुट कर दीजिएगा, उसके बाद में आप का हल है या नहीं है निकल के आएगा तो भी ठीक है, अन्यथा आप ऐसे करके बना रहे हैं तो भी ठीक है। ये और बेस्ट है, क्योंकि आप मैथ को बना रहे हैं, इसलिए आप सब कुछ ध्यान देकर चलिएगा। अब देखिए, चूंकि हमें x बराबर सबसे पहले 3/2 देले हैं। अब हम 3/2 देले हैं, तो इसका हम हल करेंगे, तो यहाँ पर px के जगह पर क्या रखेंगे, x के जगह पर रखेंगे 3/2, अब बराबर में 6 इंटू में 3/2 के स्क्वायर और माइनस 3/2 और माइनस में 12 बराबर में 0। अब देखिए 6 गुना में 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 और माइनस में 3/2 और माइनस में 12। अब ये कट रहा है, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब इसको काट दिए हम, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो इसका नोतिया 27 हो गया, नोतिया 27 हो गया। अब बटा में 2 माइनस में 3 बटा में 2 माइनस में 12, अब बटा में 1 कुछ नहीं तो 1 एलसीएम कितना 2, तो यहाँ पर 27 माइनस में 3 आ जाएगा और माइनस 12 दूनी 24, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए चलती 24 3 27, यहाँ आ जाएगा 0, 0/0 हमारा 0 होता है। तो हमें तो x बराबर हमारा 3 पर आपको 0 आ चुका है ना, हमारा x बराबर 3 पर 0 आ चुका है। तो अब हमें किस पर करेंगे, तो x बराबर हम करेंगे मेरा भाई। अब x बराबर चूंकि यहाँ लिख देंगे, चूंकि यहाँ पर लिख देंगे मेरा भाई, x बराबर कितना पर, 4/3 पर, है ना, 4/3 पर। तो 4, अब यहाँ सब समीकरण लिख देंगे, px बराबर 6x² और माइनस में x माइनस में 12 बराबर 0। किसी को कोई डाउट है, डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे भाई। इधर देखो, अब x का वैल्यू कितना है, तो p यहाँ पर कितना लिखेंगे, 4/3 और बराबर में 6 इंटू 4/3 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है माइनस में माइनस स्क्वायर, तो x का वैल्यू 4/3 और माइनस में कितना 12 बराबर में 0। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 6 गुना 4 चौका 16, 3 तिया 9 और माइनस में 4/3 माइनस में 12 = 0। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3 तिया 9 2 तिया
6 और 16 गुना 32 और 32/3 और -4/3 और माइनस में 12 बराबर में 0। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा भाई? इसका एलसीएम आ जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 32 और माइनस में 4 हो जाएगा और 12 × 36 हो जाएगा। 12 × 36 सॉरी, यहाँ 12 × 36 हो गया और 36 और 4 कितना हो जाएगा देखिए। अब यहाँ 3 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 12 है तो 12 × 36 हो गया और इक्वल दोनों जोड़ देंगे तो 36 40 हो जाएगा। अब 32 घटा देंगे तो क्या लिख देंगे? यहाँ पर हमें 32 घटा देंगे तो यहाँ पर माइनस में 8 बटा में कितना लिख देंगे 3, है ना। 32 32 8 कितना होता है 40। अब बताइए एगो पर 0 आया लेकिन एगो पर 0 नहीं आया, तो हमें पूछ रहा है कि इतना और इतना पर समीकरण का हल है, तो हम बोलेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः, है ना। अतः x बराबर अतः यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर कितना पर? x बराबर 3 पर 3/2 पर हल है ना, हल है तथा x बराबर 4/3 पर हल नहीं है। समझ में आ गया ना? ये हल कैसे आ गया सर जी? यहाँ 0 आ गया, तो 0 आ गया तो हल है और इसका 0 नहीं आया तो हल नहीं है। तो आप एक के मर्तबे में लिखिएगा कि इसका कोई हल नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे एक गो पर हल है तो एक गो पर हल लिख दिए। अब आगे जाते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? इतना और इतना पर निम्नलिखित समीकरण हल है कि नहीं। अब देखिए इसमें हम सबसे पहले आपको हम क्या बोले थे कि समीकरण लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम हल कर लिए, तो हल के बाद क्या समीकरण है कि x² माइनस में 3√3x प्लस में कितना 6 बराबर 0। अब बताइए हमें चूंकि इसको क्या करेंगे सर जी? तो यहाँ मान लेंगे, माना क्या लिख रहे हैं? माना कि px बराबर, है ना, x² माइनस में √3x प्लस में 6 बराबर में 0। अब बता लीजिए भाई, अब x के वैल्यू जो है उसको आप पुट कर दीजिए। तो x यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि, है ना, यहाँ पर लिख दीजिएगा चूंकि x बराबर पहला √3 है। पहला क्या है? √3 है। अब पहला √3 है, यहाँ पर p × √3 कर दीजिएगा। अब बराबर यहाँ √3 के क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर माइनस में 3 गुना √3 और गुना में √3 x के वैल्यू प्लस में 6। अब इसका हो जाएगा 3 और माइनस 3 गुना में हो जाएगा 3 और प्लस में 6 हो जाएगा, है ना, प्लस में 6 हो जाएगा। तो 3 माइनस में 9 और प्लस में 6, तो इसका बराबर में क्या गया? 0, है ना। इसके बराबर में क्या गया भाई? हमारा 0 आ गया। अब देखिए इसको हम इस साइड कर लेते हैं। अब इस साइड में हम बनाते हैं मेरा भाई, अब इस साइड में हम लिखते हैं चूंकि, क्या लिख देते हैं? चूंकि x बराबर क्या लिख देंगे? तो x बराबर आ गया -2 कितना हुआ 3। अब यहाँ पर लिख देंगे px बराबर, तो px बराबर आ जाएगा x² माइनस में 3√3x प्लस में 6 बराबर क्या लिखेंगे? 0। किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। हाँ देखिए ना, अब यहाँ पर माइनस में 2√3 और बराबर में यहाँ माइनस में क्या लिखेंगे? 2√3 के स्क्वायर और माइनस में 3√3 और गुना में 2√3 माइनस में है और प्लस में कितना 6 बराबर 0, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 और गुना में 3, है ना, और यहाँ पर माइनस प्लस 3 दूना 6 और गुना में 3 प्लस में 6। अब देखिए 4 × 12 और 6 × 18 प्लस में 6 बराबर में 0 बराबर में 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 12 18 30 अब 30 और 6 36, इस पर हल नहीं है। मतलब x बराबर √3 पर हल है लेकिन x बराबर -2√3 पर हल नहीं है। ये क्वेश्चन आपको है। अब ये क्वेश्चन आपको पूछता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। इसको आप बढ़िया से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है। तो यहाँ पर आपको कहेगा k का मान निकाले, तो k का मान x बराबर कितना देने हैं? 2/3 देने हैं। और समीकरण
समीकरण कितना देले हुआ, तो समीकरण हमारा देले है, समीकरण क्या देले है, तो के एक्स के स्क्वायर देले है, माइनस में एक्स माइनस में 2 बराबर में 0। अब इसको लिख देंगे माना, क्या लिख देंगे, माना, माना कि क्या लिख देंगे, पी एक्स, माना कि पी एक्स बराबर क्या लिख देंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2 बराबर में 0, है ना। अब यहाँ p के जगह पर क्या रख देंगे, 2/3, है ना। अब बराबर में k के जगह पर यहाँ रख देंगे 2/3 के स्क्वायर माइनस में 2/3 और माइनस में 2 = 0। अब यहाँ पर देख लो मेरा भाई, के इंटू 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 और 2/3 माइनस में 2 बराबर में 0। अब यहाँ पर हमें k के मान निकालना है, तो k के मान निकालना तो यहाँ पर हो जाएगा 4k/9 हो जाएगा, और इस दोनों को पट्टी फेंक दीजिए तो 2/3 प्लस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 4k/9 और बराबर में इसका एलसीएम हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना हो जाएगा यार, यहाँ पर 4k/9 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, तो हमें k बराबर कुछ हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, k का मान हो जाएगा 6। ये आपको ऑब्जेक्टिव या तो सब्जेक्टिव में 1 नंबर या 2 नंबर के आपको आएगा, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है, ये आपको हम क्वेश्चंस बताए हैं, बढ़िया से देखिएगा। कह रहा है कि पूर्ण वर्ग, क्या लिखा है, हाँ कह रहा है कि पूर्ण वर्ग आपको लिखा हुआ है, आपको लिखा है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें, है ना। तो मूल ज्ञात करें, यहाँ पर क्या लिखा है, 5x के स्क्वायर माइनस में कितना है 6x माइनस में कितना है 2 और बराबर में कितना है 0, और यहाँ पर 2x स्क्वायर है और माइनस में 5x है और प्लस में 3 है और बराबर में क्या है 0। आपको ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो हम आपको इसको कैसे बनाएंगे सर, तो यहाँ पर लिख देंगे हल होगा, तो हल में हमें पूर्ण वर्ग, यहाँ पर लिखा है 5x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 2 बराबर 0। तो हम आपको पहले बताए थे मेरा भाई कि जब आपको आगे पूर्ण वर्ग विधि बनाना है, तो पूर्ण वर्ग विधि के पहले नंबर अगला संख्या के देखिए कि अगला संख्या है क्या। यदि जो वर्ग है तो हम वर्ग बनाएंगे, ठीक है ना। यदि जो वर्ग बनता है जैसे 4 है, 9 है, 16 है, ये सब चीजें हैं, तो उसको हम वहीं पर वर्ग बना देंगे, कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बादे हैं देखो 5, अब यहाँ पर हमें वर्ग नहीं बनता है, तो हम 5 को कॉमन खींच लेते हैं। तो 5 को कॉमन खींच लिए, यहाँ पर x स्क्वायर, क्या 5 दूनी 6 होता है, नहीं सर, 5 दूनी 10 होता है, तब 6 में नहीं कट रहा है, उसके नीचे में l ले, है ना, बताए थे ना, उसके नीचे में l ले, तब -6 बटा में कितना 5 और इंटू में x और -2 बटा में 5 और बराबर में कितना 0, गुना में तो भागा में, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 6 बटा में 5 इंटू में x और -2 बटा में 5 और बराबर 0 बटा में l ले 5, है ना। तो अब बताओ 0 बटा समथिंग तो क्या लिखेंगे 0, 0 बटा समथिंग तो क्या लिखेंगे 0। अब यहाँ पर देखिए, अब उसको तो 0 हो ही जाना है, अब उसको तो कोई बिगाड़ नहीं सकता 0 बनते बनते, है ना। अब इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस में 6 बटा में 5 इंटू में x और -2 बटा में 5 बराबर में कितना आ गया 0। अब यहाँ पर आपको a प्लस बी, देखिए यहाँ देख लीजिए माइनस में है, तो आपको ऑटोमेटिक सोचना a माइनस बी के होल स्क्वायर, ठीक है ना। जो बीच वाला प्लस रहेगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर सोचना है, यदि जो बीच वाला माइनस में रहेगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर सोचना है। किसी को कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर तो होल है, अब हमें बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मिला हुआ है, हमें ए स्क्वायर मिला हुआ है, तो प्लस हम बी स्क्वायर खोजेंगे और माइनस में 2ab मिला हुआ है। अब कहिएगा सर कैसे, तो ए के जगह पर एक्स स्क्वायर
अब बी के जगह पर अभी हमें भाट बैठाना नहीं है, हम -2 गुना x लिख देंगे और उसके बाद में b जो है पता नहीं, x के वैल्यू x लिख दिए, b हमें पता नहीं b कैसा है, लेकिन गुना करने पर में 6/5 आना चाहिए, 6/5 आना चाहिए गुना करने पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखें, सो क्या लिखें सर, देखिए 1 मिनट याद रखिएगा, x के होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करते हैं, 3/5 लिख देते हैं, कोई आपत्ति, के होल स्क्वायर। अब जितना हम यहाँ लिखे हैं उतने ही घटा देंगे, तो माइनस कितना लिखेंगे, 3/5, 3/5 के होल स्क्वायर है ना, और प्लस में माइनस में क्या लिखेंगे, 5/6 x और फिर माइनस में 2/5, 2/में कितना लगेगा 5 और बराबर में कितना 0। अब यहाँ पर देखना a + b होल स्क्वायर, तो इसको आपको a स्क्वायर मानना है और इसको आपको b स्क्वायर मानना है, और यहाँ प्लस, और जितना लिए थे उतना आपको घटाए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये प्लस उधर चल जाएगा, माइनस माइनस है तो उधर चल जाएगा प्लस, इस बात को याद रखिएगा। तो इससे हमें कोई मतलब अभी नहीं है ना, अभी इससे मतलब है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पर करेंगे 2ab है ना, तो 2ab हमारा आना चाहिए, तो 2 गुना a के वैल्यू x और b के वैल्यू 3/5। अब देखिए 3 दूना 6 अब बटा में 5 है ना, तो ऊपर क्या है 3 दूना 6, सॉरी उल्टा हम इसको लिख दिए हैं, यहाँ हो जाएगा 6/5 है ना, तो 3 दूना 6/5 आ गया। अब आ गया तो आपका सही बनाया हुआ, कोई प्रकार की दिक्कत आपको नहीं है। अब आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको अब क्या लिख सकते हैं सर, तो आप इसको अब लिख सकते हैं आराम से लिख सकते हैं कि x -3/5 के होल स्क्वायर, उसके बाद में माइनस है तो उस पट्टी भेज दीजिए, माइनस उस पट्टी भेज दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/5 के होल स्क्वायर माइनस है ना, माइनस तो प्लस 2/5, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा x -3/5 के होल स्क्वायर और 3 तिया 5 प्लस 2/5। अब इसका आप एलसीएम बढ़िया से ले लीजिए है ना, आप ढंग रूप से इसको बना सकते हैं। कोई डाउट मेरा भाई, नो डाउट है। अब देखिए यहाँ पर मेरा भाई, अब यहाँ पर देखिए x माइनस क्या लिखेंगे, x -3/5 के होल स्क्वायर बराबर एलसीएम कितना है 25। अब देखिए 25 से 25 खत्म तो 9 और प्लस में 5×5 = 5 दूनी 10 है ना, 5×5 = 5 दूनी 10, तो यहाँ x -3/5 और स्क्वायर तो उधर जाकर रूट, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा और बटा में 25 हो जाएगा, अरे पर रूट चढ़ जाएगा, तो x माइनस में 3/5 बराबर √19 और 19 बटा कितना हो जाएगा 5। अब इसके आगे कुछ लग जाएगा प्लस माइनस इधर आके प्लस, तो x बराबर हो जाएगा √19 और बटा 5, इसके आगे प्लस माइनस और यहाँ प्लस 3/5। अब एक को आप प्लस में ले लेंगे, एक को माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा √19/5 और प्लस में 3/5, ठीक है ना। और एक हो जाएगा आपको यहीं पर हो जाएगा x बराबर 3/5 माइनस √19/5। अब इसके एलसीएम ले लीजिए तो 5 आएगा, तो √19 प्लस में 3 और इसका हो जाएगा x बराबर 5/3 माइनस √19। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः मूल है ना, अतः मूल x बार बराबर √19 प्लस में 3 और बटा में 5 3 माइनस √19/5, यही हमारा फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट रहेगा तो बोलिएगा मेरा भाई। चलिए हम अगला